प्रिय विद्यार्थियों, पहले क्लास में मैं आपको मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था और उसमें जीनोटाइप और फेनोटाइप क्या है वो भी बताया था। तो जीनोटाइप मतलब है जो जीनगत संरचना है उसे जीनोटाइप कहते हैं। फेनोटाइप मतलब है कोई भी पौधे को जब बाहर से देख के हम बोलते हैं उसे हम फेनोटाइप, यानी बाहरी संरचना के ऊपर हम उसे फेनोटाइप कहते हैं। अगर तो मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस की परिकल्पना की। उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक जोड़ी युग्म विकल्प लिए थे। यहाँ मेंडल ने दो जोड़ी युग्म विकल्प लिया। पहले एक बात बताना चाहूँगा, युग्म विकल्प क्या है ना। युग्म विकल्प होता है एलील। एलील मतलब क्या है ना, जब दोनों होमोलोगस गुणसूत्र, होमोलोगस मतलब बराबर की गुणसूत्र की एक ही बिंदु मतलब जिसे हम लोग लोसाई या लोकस कहते हैं, एक ही बिंदु पर यदि दो विपरीत धर्मी लक्षण, यानी यहाँ यदि हम पी प्लांट्स के केस में देखें तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये अवस्थान करते हैं, तो तब हम एक को दूसरे का युग्म विकल्पी कहते हैं। इसी प्रकार युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं, और उस एलील से बने जो प्लांट्स है उसको कहते हैं एलीलोमॉर्फ। तो इसी प्रकार जब डाइहाइब्रिड क्रॉस में बाद द्विसंकर संकरण में मेंडल ने क्या किए ना, दो जोड़ी युग्म विकल्प लिए। जैसे यहाँ पहले दिख रहा है आर वाई, आर मतलब है राउंड, यानी मटर की जो सीड्स है, बीज है, उसकी साइज जो है गोलाकार है, और रंग है येलो व पीला, जो हम जिसको हम लोग कहते हैं आर आर वाई वाई। ये क्यों कहते हैं ना, ये एक होमोजेगस प्लांट है, अर्थात एक ही टाइप का यहाँ से जो है दो गुण एक साथ आ रहा है, और इसको कहते हैं हम रिसेसिव गुण, यानी स्मॉलर यानी रिंकल बा झुरीदार है, और स्मॉल आई यानी येलो के कॉन्ट्रास्टिंग लक्षण जो है वो है हरे रंग। तो इसी प्रकार दो जोड़ी युग्म विकल्पी जो पेरेंट्स, जिसलिए हम इसको क्रॉस कराए तो देखा जाए तो यहाँ से एक ही टाइप का गैमेट्स उत्पन्न हो रहा है, जो कि आर और वाई, आर यहाँ से आया और वाई यहाँ से आया। ये आर वाई जो है ये गैमेट्स पर युग्म है, दोनों एक साथ ही आता है। इसी प्रकार स्मॉल आर और स्मॉल वाई जो दो जोड़ी युग्म विकल्पी, वहां से स्मॉल आर यहाँ से आता है और स्मॉल वाई यहाँ से आता है। F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जब दोनों गैमेट्स आपस में मिलते हैं तब जो जाइगोट बनते हैं उस जाइगोट है कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब क्या है ना, यहां से कैपिटल आर आया जो कि आर मतलब राउंड, यहां से स्मॉल आर आया राउंड, यहाँ रिंकल, तो ये दोनों जो है ये यहाँ आया है, अर्थात ये है आकार, जो सीड्स है सीड्स के आकार। और यहाँ जो हम देख रहे हैं जो कि वाई 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 मतलब येलो, और स्मॉल वाई ये है ग्रीन मतलब हरे, ये दोनों भी कॉन्ट्रास्टिंग लक्षण है, इसलिए ये दोनों भी साथ आया है। इसके बाद मेंडल ने इसको क्या किया ना, क्रॉस पॉलिनेशन करा है, आर आर वाई वाई के साथ आर आर वाई वाई। यदि हम एक को मेल कहते हैं, दूसरे है ये फीमेल, इन दोनों पौधे के साथ जब उन्होंने क्रॉस कराए तो वहां निम्न प्रकार की गैमेट्स उत्पन्न होते हैं। तो कैसे ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्योंकि दोनों लक्षण साथ आ रहा है, आर मतलब राउंड, वाई मतलब है येलो कलर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यदि मेल के इस प्रकार की गैमेट्स हो, फीमेल में भी सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स उत्पन्न होते हैं, जहां की कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर हम एक चेकर बोर्ड बनाए हैं। इस चेकर बोर्ड में क्या है ना, एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं, यदि एक जोड़ी है, यहाँ हम लोग चेकर बोर्ड में क्या लिखेंगे ना, यहाँ 4 टाइप के गैमेट्स हो रहा है, अर्थात 4 स्क्वायर 16 खाने बनाना है, 16 खाने यहाँ हम लोग बनाए हैं। यानी फॉर्मूला है, यहाँ जितने भी जोड़ी गैमेट्स होगा उसकी टू दी पावर, यानी 2 जोड़ी है इसलिए इस प्रकार से हुआ, तो इस प्रकार 16 जो गैमेट्स है, ये 16 जो खाने बनेगा, और ये गैमेट्स है 4 टाइप का गैमेट्स बनेगा क्योंकि 2 जोड़ी लक्षण है, और इसको मिलान करने पर कैपिटल आर कैपिटल वाई
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसके साथ मिलान करें तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसके साथ मिलान करें तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसके साथ फिर मिलान करेंगे इनके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी प्रकार कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इनके साथ इनको मिलान कराते हैं जिसमें कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इनके साथ इनको मिलान करते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इनके साथ मिलान कराते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इनके साथ मिलान कराते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इनके साथ मिलान करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इनके साथ मिलान करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इन दोनों को मिलान करेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर हम इनको यदि जीरोडेपिक रेशियो करते हैं तो हम लोग गिनते हैं तो इसमें क्या होगा ना, कैपिटल आर ये केवल एक मिला इसलिए एक टिक लगा दी, ये कितना हुआ संख्या में ना एक, इसलिए एक लिखा गया। ये कितना है, ये अलग प्रकार की आया जाइगोट, इसमें हम लोग ये लिख देंगे एक आया। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ एक लाया टिक लगा दिए। फिर नेक्स्ट लाइन जाते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यह जो हम लोग यहाँ एक है इसलिए यहाँ हम लोग +1 कर दिए। इस बार कैपिटल आर स्मॉल वाई, यह नया आया है इसलिए हम लोग एक लिखा हूं। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई ये आया है एक। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ एक आ गया। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ आ गया। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ एक आया। फिर स्मॉल आर कैपिटल ये भी नया है इसलिए एक यहाँ लिख रहा हूँ। कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ आ गया। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर यहाँ ये हो गया है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ एक आ गया, और स्मॉल आर स्मॉल वाई यहाँ एक नंबर आ गया। अर्थात टोटल जब देखिए ये एक, ये 2 3 ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 है 2 है। तो यहाँ से जो अनुपात हम लोग करें तो क्या होगा ना, 1:4:1:1:2:1:1:2:1:1 ये है जीनोटाइपिक रेशियो। एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक अनुपात का लिखिए। अभी हम यदि इसकी फेनोटाइपिक अनुपात देखें तो क्या होगा ना, ये जो है आर और वाई मतलब है राउंड, आर ये है इगोलो। यहां से एक, ये भी राउंड येलो है, 2 2 1 3, ये भी राउंड येलो है, 3 2 5, और यहाँ राउंड येलो है ये 5 4 9। अर्थात ये है यदि हम लोग फेनोटाइपिक रेशियो यहाँ लिखते हैं, फेनोटाइपिक रेशियो हम लोग लिखते हैं तो क्या है ना, ये यहां तक आ गया 9 अनुपात। ये है राउंड ग्रीन ये टोटल 3 आया। ये है, ये डोमिनेंट था, राउंड था, ग्रीन था। यहाँ क्या है रिंकल यानी झुर्रीदार पीले, यहाँ एक और यहाँ भी झुर्रीदार पीले हैं, ये भी 3 है। और ये जो है ये हरे और झुर्रीदार है, ये है 1। अर्थात ये हुआ फेनोटाइपिक रेशियो और ये हुआ जीनोटाइपिक रेशियो। अधिकतर एग्जाम में क्या है ना, मेंडल का जीनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए कहा जाता है। तो ये हुआ मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस पर दी शंकरायण।
यहाँ से मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने दो नियम का यहाँ से जो हाइपोथेसिस दिए थे। पहला नियम था मेंडल के नियम में, जो है हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आया। और सेकंड जो लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, अर्थात इस लॉ जब ये यहाँ से उन्होंने प्रतिपादित किया, और कैसे किया ना, जब भी हम लोग दो जोड़ी विपरीत धर्म के लक्षण लेते हैं, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के समय हर जो लक्षण व ट्रेट्स है ये इंडिविजुअली अपना जो एक्सप्रेशन है वो करते हैं, वो व्यक्त होते हैं। जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग देखे थे, जब दो एक जोड़ी विपरीत धर्मी लक्षण के साथ जो क्रॉस कराए थे, तब क्या है ना, गैमेट फॉर्मेशन के समय दोनों लक्षण जो है एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसी से किसी किसी बुक्स में हम देखें लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ रिसेसिव द्वारा बताया गया। लॉ ऑफ डोमिनेंट मतलब क्या है ना, प्रकट के नियम, प्रकटता के नियम, उसमें क्या है ना, हमेशा जब दोनों विपरीत लक्षण में क्रॉस कराए, जो दूसरे को सप्रेस करके रखते हैं उसे कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स, और जो सप्रेस्ड होके रहते हैं उसे कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स। ये हुआ मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस। आप इसको घर पे प्रिपेयर करिएगा, ठीक। ओके।